दिल्ली प्रीमियर लीग की बात करें तो लास्ट सीजन आप दोनों के लिए बहुत ही स्टैंड आउट सीजन था, और आई थिंक क्या आप इस चीज़ को थोड़ा श्रेय दोगे कि इसके वजह से आईपीएल का स्टेपिंग स्टोन बना? फायदा तो ये हुआ कि सबसे पहले आप अपनी स्टेट के लिए सेलेक्ट हुए डोमेस्टिक खेलने के लिए। आपके अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो इन स्काउट्स को और टीम्स को दिखाने के लिए कि आप क्या कर सकते हो। अपकमिंग सीजन में आप दोनों ही एक नई टीम से खेल रहे हो, न्यू दिल्ली टाइगर्स, तो क्या ऑब्जेक्टिव है? विराट विहाग से मैंने क्या सीखा था कि विराट विहाग की ना एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो आपको भी ना लिफ्ट करते हैं कि भाई तुम्हारा लीडर की एनर्जी है तो यू हैव टू मैच हिम। पहले तो आप मेरे को वो किस्सा बताओ कि आपके नाम का एक और कुछ इशू हो गया था ना लड़का है प्रिंस यादव, वो यूपी से खेलता है। हाँ, वो ऑक्शन जब हो रहा था तो वो पिक्चर उसकी आ गई थी। और प्रिंस भाई आपकी जैसे हिम्मत भाई का सीन ये है कि एक स्ट्रक्चर मिल गया था कि एक क्लब है, एक अच्छा स्कूल है। आपकी स्टोरी कैसी रही? आपने मतलब आपका तो बिल्कुल डिफरेंट एंट्री पॉइंट था क्रिकेट में। टेनिस बॉल क्रिकेट ही खेलता था स्टार्टिंग में, तो ऐसे ही जो हमारे सीनियर्स है वो ऐसे ही पैसों का मैच खेलने आए थे हमारे गांव के आसपास। एक्चुअली मेरी बॉलिंग पे मैंने जो जैक सर के साथ तो मैंने काम करा, उन्होंने मुझे चीज़ें बताई वो मुझे पहले किसी ने नहीं बताई। मैं इतने सालों से बॉलिंग डाल रहा था। रणजी में कैसे सैलरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप शेयर कर सकते हो? रणजी ट्रॉफी में क्या है कि 4 डे गेम के 40,000 पर डे के हिसाब से 1,60,000 है आपके। माई ड्रीम इज टू प्ले फॉर द कंट्री एंड बी अ टेस्ट प्लेयर। तो पहले तो प्रिंस भाई, हिम्मत भाई, ये बताओ, जब आप खुद नहीं खेल रहे होते तो क्या फॉलो करते हो क्रिकेट में? तो देखते भी हो? बिल्कुल बिल्कुल मतलब एज अ फैन भी इंटरेस्ट है? ऑफ कोर्स। तो इंडिया इंग्लैंड के हाँ, देख के भी सीखने को मिलता है बहुत कुछ। हाँ, नहीं मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जैसे हम एज अ फैन, हमारा तो कोई मतलब नहीं है खेलने का, हमें जैसे एज अ फैन हम ये देख रहे हैं कि भाई इंडिया खेल रही है या कोई अपने फेवरेट प्लेयर्स खेल रहे हैं और बस जॉय मिल रहा है। तो क्या आप वो जॉय को एंजॉय कर पाते हो या आप हमेशा क्रिकेट में अपनी ही क्रिकेट ढूंढ रहे होते हो? दोनों ही चीजें हैं, एंजॉय भी करते हैं और अपनी चीजें भी ढूंढते हैं उसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये दोनों चीज़ें हैं। मज़ा आता है देखते हैं, और नई चीज़ क्या आप गेम में क्या चीज़ नहीं आ रही है या मैं क्या नई चीज़ और गेम में ला सकता हूँ, तो वो भी देखने को मिलता है ज़रूर। और जैसे इंडिया इंग्लैंड फॉलो किया आपने पूरा? पूरा तो नहीं बट हाँ काफ़ी किया। टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट है, पूरा है। कि मेरे को तो मतलब मैं तो मतलब प्योरिस्ट हूँ क्रिकेट का, एज अ फैन प्योरिस्ट क्रिकेटर प्लेयर नहीं। तो टेस्ट क्रिकेट में बहुत मतलब एक एक बॉल आप समझ लो 5 टेस्ट 25 दिन बर्बाद किया है अपने लाइफ पे, लेकिन एंड में मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसे बहुत टाइम बाद खुशी मिली, पर्थ में मिली थी बट बहुत ही अमेजिंग खुशी मिली। तो आप लोग जब ऐसे मैचेस देखते हो तो व्हाट इज द, आपको क्या बिगेस्ट टेक अवे क्या है फ्रॉम इंडिया इंग्लैंड? जैसे आप दोनों से ही पूछूंगा ये। मेरा तो देखो सही बात बताऊँ तो माई ड्रीम इज़ टू प्ले फॉर द कंट्री एंड बी अ टेस्ट प्लेयर, नॉट जस्ट प्ले लिमिटेड ओवर। तो वो है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की एक इम्पोर्टेंस जो है ना, और जो समझ लो आप एक टूर्नामेंट भी जीत जाओ, ठीक है, लिमिटेड ओवर पर एक एक टेस्ट मैच जीतने की जो खुशी होती है ना वो अनमैच्ड है। क्योंकि वो जो 4-5 दिन की मेहनत होती है उसको मतलब आप मैच नहीं कर सकते उसकी जो जॉय आपने वर्ड यूज करा उसको। और प्योर टेस्ट भी है वो आपके कैरेक्टर का, राइट? जैसे अगर Exactly. आपको मैच जो इंडिया ने ड्रॉ किया, मतलब ड्रॉ नहीं जीत नहीं पाए या ड्रॉ करा, और 20-30 ओवर लगे हुए हैं, वो असली टेस्ट चल रहा है। मतलब ये नहीं कि पेशेंस की गेम है। ग्रिट जो है ना वो पूरी टेस्ट हो जाती है एक इंसान की कि कितना कोई ग्रिटी है टेस्ट मैच में। प्रिंस भाई, जैसे आपकी तो बहुत सारी बैकग्राउंड रहा है टेनिस बॉल से, तो जब जब ड्रीम करते होगे कि प्रोफेशनली खेलें, तो क्या ड्रीम करते थे? कि आईपीएल का ड्रीम ज्यादा आता है कि टेस्ट मैच का ज्यादा ड्रीम आता है? बेसिकली तो जब स्टार्ट किया था तो ये था कि आईपीएल खेलूंगा, बट अभी अगर आईपीएल खेल रहा हूँ तो वही टेस्ट टीम का वो आता है कि इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेलूं। इंडिया के लिए खेलो। और जैसे इस वाले जो इंडिया इंग्लैंड सीरीज थी, उसमें एक चीज जो मुझे मतलब बेस्ट टेक अवे मेरे लिए था कि इवन वोक्स ने और पंत ने जिस हिसाब से इंजरी में खेला, आई थिंक वो कैरेक्टर
दिखाता है। अब आप दोनों ही, आपका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप रहा है ऋषभ पंत के साथ, तो हाउ डिफिकल्ट इज इट कि टांग में मतलब फ्रैक्चर है या इंजरी है, क्या ब्रेन पूरा ओवर पावर कर देता है उस चीज़ को कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कंट्री के लिए खेल रहे हैं, जान दे देंगे, या डाउट होता है और लगता है चलो बाहर वाले लोग कुछ गलत ना सोचें, या मतलब क्या माइंडसेट रहता है इस टाइम प्लेयर्स देखो का? मैं तो पंत को बचपन से जानता हूँ, जो आप बातें कह रहे हो ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं लोगों के, बट उसमें से जो आपने एक बात कही है कंट्री के लिए अब खेलना है, या मैं तो बोलूँगा ये वो कंट्री तो सबसे बिगेस्ट स्टेज हो गया। मुझे लगता है अगर वो हमारे क्लब के लिए भी जब खेलता था छोटा था, तो वो क्लब के लिए भी उसकी यही कमिटमेंट है कि अगर लग गई कोई नहीं भाई, अब जो ज़रूरत है वो करी जाएगी। अब ये मैच मैं खेल रहा हूँ, व्हाटएवर आई कैन डू आई विल डू, और यही उसकी सबसे अच्छी बात है। जो आप बात कह रहे हो, हाँ, कुछ लोग के दिमाग में वो भी आ सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि वो बात उसके दिमाग में कहीं भी आएगी। और मतलब आपका कैसा रिलेशनशिप रहा है? आपके तो मतलब ऑलमोस्ट कॉलीग ही रहे हैं वो शुरू से क्लब साइड से, तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि आप अपने सीनियर से सीखते हो, बट कभी आपको ऐसा भी लगा है कि आपके जो कॉलीग्स हैं जैसे ऋषभ हैं और जो अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, उनसे क्या क्या सीखने को मिलता है टिपिकली? अम, देखो अब ऋषभ और मैं साथ खेले हैं बिल्कुल, बट फिर हमारे पास जो हैं थोड़े से वो हो गए, वो इंडिया के लिए खेल रहा था, और तो हम टच में रहते हैं बट उतने ज़्यादा नहीं, बट जब वो दिल्ली आता है तो कभी मिलते हैं और ये सब, तो मैंने उसमें बहुत चेंजेस देखे हैं, ठीक है। और सिर्फ ऑन फील्ड नहीं, ऑफ द फील्ड भी उसने कई चीज़ें ऐसी मतलब बातें मेरे को बताई हैं, स्पेशली मतलब जब उसका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद मैं बैंगलोर गया था, वो वहाँ था जब रिहैब के लिए, तो मैं उसके साथ रहता था, तो तब भी काफ़ी हमने बातें करी। तो एक उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू कहीं न कहीं जब हम इतने साल बाद मिले, तो जब वो छोटा था और जो अब है, तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखे, और अच्छा। काफ़ी चीज़ें उसमें से मतलब सीखने के लिए भी थी। एंड वो चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, तो ग्राउंड में भी इम्प्लीमेंट होती है। हम्म। और जैसे मतलब आपका तो मतलब यू हैव शेयर्ड ड्रेसिंग रूम्स विद हिम प्रॉब्ली इन एलएसजी लास्ट ईयर, तो एज अ कैप्टन हैज ही इंस्पायर्ड यू अ लॉट, या देयर आर अदर कैप्टन्स, आपके कौन से इंस्पिरेशंस रहे हैं जिनके साथ आप खेले हो? आप तो विराट के साथ भी खेले हो, एबी डिविलियर्स के साथ भी, सो हु हैज बीन, आप दोनों से पूछूंगा, हु हैज बीन द बिगेस्ट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस सो फार एज अ कैप्टन? ये आपके कैप्टन है अभी। पंत भैया के साथ भी अच्छा लगा खेल के, काफ़ी मतलब काफ़ी हेल्पिंग नेचर है उनका, मतलब बैकअप करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं वो भी। बट अभी और मैं, आपने नाम लिया विराट भैया का या इनका, इनके कैप्टनशिप में मैं अभी खेला नहीं हूँ इतना। हिम्मत भैया के अंडर खेला हूँ, आयुष बदोनी के अंडर खेला हूँ मैं, यही कैप्टन्स नहीं है मेरे तो ज़्यादातर। तो पंत भैया के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। और आपका फेवरेट कौन से कैप्टन सबसे ज्यादा सीखे जिससे? देखो सही बात बताऊँ तो मैं जब गौतम भैया दिल्ली टीम के कैप्टन थे, तो मैं उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा। तो जब और जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने अपना रणजी डेब्यू किया था, तो उस वो मैच कब में था, 17 में? तो उस टाइम ईशांत भैया कैप्टन थे, हम्म। ठीक है, 2017 में ईशांत भैया थे। तो ईशांत भैया की भी कैप्टनसी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, और उसमें फिर मतलब जब ईशांत भैया नहीं खेल रहे थे तो ऐसा था कि पंत ने करी। तो उन हर आदमी की ना अप्रोच बहुत डिफरेंट है कैप्टनसी की, बट मेरे को सही बात बोलूँ तो ईशांत भैया टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छे कैप्टन लगे थे उस टाइम पे। और ऋषभ का क्या है, विराट भैया से मैंने क्या सीखा था कि विराट भैया की ना एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो आपको भी ना लिफ्ट करते हैं कि भाई तुम्हारा लीडर की एनर्जी है तो यू हैव टू मैच हिम, ठीक है, वो चीज़ रहती है आपके कहीं ना कहीं। जैसे सेम वे ईशांत भी हैं जैसे, तो उनका एफर्ट है एक, ठीक है, जब वो एफर्ट खुद ऐसा मारते हैं तो वो हमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, और हमें भी लगता है कि यार हमारा लीडर इतने जान लड़ा रहा है। जान लगा रहा है तो हमें भी लगानी चाहिए। तो ये दो मेरे को काफ़ी लगे। पंत का क्या है, पंत बहुत हेल्पिंग है, जैसे इसने कहा अगर आप उससे बात करोगे ना तो वो आपको पूरा एकदम थरली समझाएगा कि क्या चीज़ क्यों, और ये सब चीज़ें वो सब वो बताएगा। तो हर आदमी की एक अप्रोच डिफरेंट है। मेरे को चारों की कैप्टनसी में मज़ा आया, ठीक है, बट सबसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए था, और मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा। और वो आपके लीडरशिप स्टाइल में भी अब रिफ्लेक्ट होता है, उन सबकी कुछ ना कुछ पर्सनालिटी? मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरे को जिसकी जो चीज़ अच्छी लग जाए मैं उससे वो चीज़ लेने की पूरी कोशिश करता हूँ।
पर कैसे आप डिफाइन करोगे अपना स्टाइल, कैसे डिफाइन करोगे? अपना स्टाइल तो मैं क्या डिफाइन करूँ, मैं बस यही है कि भाई से पूछता नहीं तो। हाँ, जो गेम रीडिंग सेंस है कि किस टाइम पे क्या चल रहा है मैच में, वो गेम बहुत अच्छा रीड करते हैं ये। आई थिंक दैट इज प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स बिल्कुल बिल्कुल कि, और वैसे एज अ कैप्टन बैक कर रहे हैं सब प्लेयर्स को। बैक कर लें, बिल्कुल बैक कर रहे हैं। आई थिंक मतलब अगर आप हिस्ट्री में बेस्ट कैप्टन्स देखो तो जैसे जब सौरव गांगुली आए, अब उनके क्रिटिक्स बहुत हो सकते हैं जो भी, बट वन थिंग आई रियली एडमायर्ड वाज कि एक यंग क्रॉप ऑफ इंडियन प्लेयर्स थे, उनको बैक किया उन्होंने, हरभजन लगा लो और टू सम एक्सटेंट विराट इवेंचुअली, कि उन्होंने उनको बैक करा और बोला मतलब आपको खिलाएंगे हम, और नया क्रॉप ऑफ इंडियन क्रिकेट वहां से निकला। तो आई थिंक वो बहुत क्रिटिकल है। तो जब LSG में हुआ फाइनली लास्ट ईयर, दोनों आप लोगों का सेम, पहले तो आप मेरे को वो किस्सा बताओ कि आपके नाम का एक और कुछ इशू हो गया था ना कि वो एक ऑक्शन लड़का में। है प्रिंस यादव, वो यूपी से खेलता है। हाँ, तो वो ऑक्शन जब हो रहा था तो वो पिक्चर उसकी आ गई थी वहाँ पे। आप देख रहे थे ऑक्शन लाइव कि आपने कोई? नहीं, मैं ऑक्शन लाइव नहीं देख रहा था। हाँ, हमारे मैचेस थे सैयद मुश्ताक अली के, तो मैं T20 के मैचेस देख रहा था उस टाइम पे, दूसरी टीमों के। अच्छा। हाँ, तो फिर वो मेरे पार्टनर ने ही बताया था मुझे कि नाम तो प्रिंस यादव है बट फोटो किसी और की है, अब ये नहीं पता कौन पिक कौन सा वाला है? हाँ। तो फिर कैसे मालूम पड़ा? फिर वो मैसेज आ गए थे मेरे पास, अच्छा। LSG वो जो गोयनका Group. सर है वहाँ से मैसेजेस आ गए थे। फिर उसके बाद मेरे को कंफर्म हो गया था कि कि आपका है। मेरे को ही पिक किया है। और क्या IPL ने कुछ लाइफ में चेंजेस लाए इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ फेम, इन टर्म्स ऑफ की एक्सपोजर, या कुछ आप दोनों का क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब आप तो पहले भी यू बीन इन RCB's कैंप, बट हाउ हैज बीन दिस एक्सपीरियंस विद लखनऊ? एक्सपीरियंस तो देखो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं आपको जेन्युइन बताऊं तो जो हमारी ये टीम थी ना, उसके अंदर हम सब लोग, मतलब पूरी टीम में, इवन इंक्लूडिंग द स्टाफ, कोचेज एंड एवरीथिंग, हम सब फ्रेंड्स थे। ठीक है, तो मेरे को ये सबसे अच्छी बात लगती थी कि मैंने अपनी बचपन से लेके, हमसे पूछा गया था एक्चुअली कि ना कि ये जो टीम है, तो तुम लिख के दो कि तुम क्या तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस टीम से। ठीक है, कि इस टीम से? हाँ, कि मतलब हर प्लेयर से पूछा गया था कि इस टीम में और तुम्हें क्या चाहिए हो सकता है, कि तुम में लगे कि तुम्हारा बेस्ट क्या था, कि आज तक तुम जितनी टीम से भी खेले हो तो विच टीम वाज द बेस्ट, कि उसका कौन सी टीम का एटमॉस्फेयर बेस्ट था और क्यों था। तो मैंने यही लिखा था कि मेरी जो, मैं अंडर 19 खेला था जब, तो जो टीम थी तो उसमें सबसे बेस्ट एटमॉस्फेयर लगता था, क्योंकि हम सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। ठीक है, और मैं ये चाहूँगा कि इस टीम में भी वैसा हो, एंड आई गॉट दैट फीलिंग। हर किसी का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था, और कई लोग जो है ना वो दे ऑल कुड रिलेट कि हाँ हमें वो चीज़ मिली जो हम चाहते थे। तो इसीलिए ये मेरा सबसे बड़ा पॉजिटिव था। बाकी मैंने क्रिकेट उसमें आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम, स्पेशली मेरी बॉलिंग पे मैंने जो जैक सर के साथ तो मैंने काम करा, उन्होंने मुझे चीज़ें बताई, वो मुझे पहले किसी ने नहीं बताई। मैं इतने सालों से बॉलिंग डाल रहा था बट मैं इम्प्रूव नहीं कर रहा था, बट उनके साथ उन्होंने की छोटी छोटी बातें जो उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने मेरी बॉलिंग में मतलब ड्रास्टिक चेंजेस दिखा दिए। तो ये बस एक एग्जांपल है, बैटिंग में भी और माइंडसेट में, इन चीज़ों में भी अदर पीपल हेल्प मी, ट्रेनर ने हेल्प करी फिटनेस से रिलेटेड। बट एक ये जो सबसे बड़ा मेरा टेक अवे था वाज माय बॉलिंग फ्रॉम IPL दिस ईयर। वाओ। और प्रिंस भाई आपके लिए? मेरा भी यही था कि फ्रेंडली नेचर था वहाँ बिल्कुल, कि आप किसी से भी खुल के कुछ भी बात कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। मतलब ऐसी कोई बंदिश नहीं थी कि आप इससे डर रहे हो या उससे डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। जब जिस चीज़ का मन किया, बॉलिंग के बारे में, फील्डिंग वगैरह, जिस चीज़ के बारे में भी, सारे सपोर्ट स्टाफ, सारे प्लेयर सब हेल्पिंग नेचर के थे। बाहर से ऐसा थोड़ा डेंजरस टीम लगती है वो, कि ऐसा लगता है कि गोयनका साहब ने टाइट करके रखा होगा सबको, और मतलब ऐसे आउटसाइडर लगता है कि बहुत प्रेशर है वहाँ विनिंग सर ऐसा करने का। बिल्कुल भी कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल आपको नहीं है सर। जेन्युइनली बताऊं, गोयनका सर इतने स्वीट हैं, और वो हर मैच से पहले आगे हमें बकअप करते थे, और इंडिविजुअली वो सबसे इतने स्वीट है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो अभी भी मेरे को मैसेज भी करते हैं, और जब मैं अभी हनीमून पे गया था तब भी उन्होंने मेरे को बोला था कि मतलब लाइक हैव अ गुड हनीमून एंड व्हाटएवर, मतलब टच में वो रहते हैं। बहुत ही स्वीट है, और उनका सन भी है, और उनकी फैमिली सन टोटल, इज आल्सो इन्वॉल्वड इन हाँ, तो द। सब इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब
नो प्रेशर, वो बस चाहते हैं कि आप बस अच्छा खेलो और आपको जो चीज़ ज़रूरत है वो आपको हमारी तरफ से आपको सारी रहे, और इससे ज़्यादा हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब वही है कि क्योंकि शायद वो लास्ट इससे पहले वाले सीजन में वो केएल राहुल वाला कुछ हो गया, इस वजह से एक थोड़ा परसेप्शन बन गया है कि प्रेशर है बहुत उस क्लब में जीतने का या परफॉर्म करने का। मे बी मतलब जैसे आप कह रहे हो बिल्कुल असलियत बिल्कुल ही अलग है, बट बाहर से बिल्कुल अलग दिखता है कि सर हमें नहीं पता कि वो सिनारियो में क्या हुआ था, हाँ। हमें नहीं पता। बट हम इस साल थे तो हमें ऐसा हाँ, कुछ नहीं लगा। बिल्कुल। और आपका प्रिंस जो एक बिग मोमेंट था जिससे आई थिंक पूरे देश को आपका नाम मालूम पड़ा, उस जो आपने ट्रैविस हेड को बोल्ड मारा था, तो क्या ऐसे मोमेंट्स में सारा अपना पुरानी एक सेकंड के लिए वो याद आ जाती है पूरी मेहनत, या आप मैच के सिनारियो में कुछ याद नहीं आता और आप बस मैच पे ही फोकस कर रहे उस होते हो? टाइम तो मैच के सिनेरियो में कुछ भी वो नहीं होता, याद नहीं रहता कि उस टाइम तो बस यही रहता है कि यहाँ पे खेल रहा हूँ तो यहाँ पे परफॉर्म करना है, यहाँ पे परफॉर्म करके टीम जितानी है। बट जैसे ही वो मैच खत्म होता है, हम बाहर जाते हैं, तो सबसे अच्छी बात ये रहती है कि वो परफॉर्मेंस हमारी टीम जीती उसमें आई। हमारी टीम हारी नहीं, हमारी टीम जीती, उसमें मैंने परफॉर्म किया, तो वो थोड़ा और अच्छा फील कराता है। उसके बाद तो फिर वही सारी चीज़ें याद आ जाती है, कैसे टेनिस बॉल स्टार्ट की, कैसे वो फिर वहाँ से आईपीएल, ये सब। बट आपके लिए मतलब ये शॉर्ट फॉर्मेट कंपटीशन, स्पेशली अब थोड़े दिल्ली प्रीमियर लीग की बात करें तो लास्ट सीजन आप दोनों के लिए बहुत ही स्टैंड आउट सीजन था, और आई थिंक क्या आप इस चीज़ को थोड़ा श्रेय दोगे कि इसके वजह से आईपीएल का स्टेपिंग स्टोन बना आप दोनों के लिए? मतलब आपने विद द बॉल एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी, आपने विद द बैट दी, एज अ कैप्टन भी दी, और आई थिंक जो ऐसे टूर्नामेंट्स हैं, अब रीजनल लीग्स बहुत बढ़ती जा रही हैं। पहले तो शुरू में सिर्फ एक दो ही थी, लेकिन जो स्काउट्स हैं और जो आईपीएल के स्काउट्स हैं वो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिवली अब देख रहे हैं। और डू यू थिंक यही मतलब, ऑफ कोर्स मैं आपके पूरी सारा ईयर्स ऑफ एफर्ट को वो नहीं कर रहा, बट क्या डीपीएल से फायदा हुआ लास्ट सीजन में आगे बढ़ने के लिए, या इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स? डीपीएल से देखो फायदा तो ये हुआ कि सबसे पहले आप अपनी स्टेट के लिए सेलेक्ट हुए डोमेस्टिक खेलने के लिए, और स्काउट्स वगैरह जो हैं वो डोमेस्टिक भी उतना ही ध्यान से देखते हैं जितना ये लीग ध्यान से देखते हैं। बट अगर आप अपनी स्टेट के लिए नहीं खेल रहे हो तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डाउट जाता है कि बंदा नेशनल कैसे खेलेगा, कि डीपीएल खेल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी है या खराब है, बट अपने स्टेट के लिए नहीं खेल रहा, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा कि स्टेट उसको नहीं खिला रही। तो मैं ये दिल्ली स्टेट को ही बोलूँगा कि उन्होंने मुझे पिक किया और फिर उसके थ्रू मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली, फिर जिससे मैं आईपीएल में सेलेक्ट हुआ। और हिम्मत आपका क्या व्यू है इसमें? नहीं बिल्कुल, क्या है कि और प्लेटफॉर्म है जिस पे आप पे नज़रें हैं, तो समझ लो डोमेस्टिक में हमें अगर सैयद मुश्ताक अली में 6-7 मैचेस मिलते हैं दिखाने के लिए, तो यहाँ पे वो 10 मैचेस और हैं आपके पास, आप फाइनल खेलो तो 2 मैचेस और 12 मैचेस हैं, तो आपके अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो इन स्काउट्स को और टीम्स को दिखाने के लिए कि आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आई फील के वी आर वेरी लकी, एंड डीडीसी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव एक लिया है सारे प्लेयर्स के लिए। और अब इस अपकमिंग सीजन में आप दोनों ही एक नई टीम से खेल रहे हो, न्यू दिल्ली टाइगर्स, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे? ऑफ कोर्स जीतने का ही ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन पर्सनली क्या आपको लगता है, पर्सनल माइलस्टोन्स क्या हैं कि टीम जीते तो हम खुश हैं, या टीम जीते प्लस ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन हो, तो कोई अपने कुछ बांध के रखा है कि 10 विकेट निकालनी है 10 मैचेस में, या कोई ऐसा माइलस्टोन है? ऑब्वियस सी बात है कि टीम जीतेगी तब तो खुशी होती ही है, बट वो टीम तब जीत रही है जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे अच्छी बात ही नहीं। उससे अच्छी बात तो कुछ भी नहीं है। और फिर ये भी चाहेंगे कि ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आए टीम का, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन आपका है एक दिन आपका नहीं है, बट फिर जो आपके और भी प्लेयर्स हैं उनको भी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर वो भी टीम के जीत में अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो। मतलब आपका कोई टारगेट? नहीं, मेरा भी यही है कि मैं हमेशा खैर बचपन से ही यही सोचता हूँ बस, क्योंकि जब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने पर्सनल गोल्स पे ध्यान देता हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आती। जब मैं ये सोचता हूँ मेरी टीम की क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं एक वो प्रेशर अपने पे से हटा देता हूँ, और फिर मेरा भी पर्सनल भी तो अच्छा होएगा ही अगर मैं टीम के लिए अच्छा करूँगा तो। तो मेरा यही रहता है कि मेरी जब भी मैं बैटिंग के लिए जा रहा हूँ
तो मेरी टीम को मेरे से अभी क्या रिक्वायरमेंट है, तो मेरा फोकस सारा का सारा उस चीज़ पे आ जाता है कि ठीक है वही करना है मुझे। अगर मैं अपना सोचता हूँ तो फिर वो मैच नहीं होती, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चलता रहता है टीम की रिक्वायरमेंट कुछ और है, मेरा मन कुछ और है। तो वो इसीलिए मैं कभी ऐसा नहीं सोचता। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मेरी टीम की क्या रिक्वायरमेंट है, और मेरी मेरी जो परफॉर्मेंस है चाहे वो 10 रन भी है, कि वो मेरी टीम के फ़ायदे में आए, कि मैं एंड में गया हूँ 10 रन चाहिए उनको, मतलब 2 3-4 बॉलों में 10 रन मार दो। बिल्कुल, तो वो मेरे को करना है। तो वो है, अगर मेरे को ये है कि मेरी टीम की रिक्वायरमेंट ये है कि आज मेरे को 40 बॉल में 40 रन बनाने, तो 40 बॉल में 40 रन भी बनाऊंगा मैं, बट व्हाटएवर द टीम नीड्स। मेरे को एक बात ये आपसे दोनों से समझनी है कि अब जैसे आप करंटली जब तक इंडिया की कॉल अप नहीं आती तो आपका पूरा सीजन जो है उसमें आप रीजनल क्रिकेट खेल रहे हो, रणजी खेल रहे हो, डीपीएल खेल रहे हो, आईपीएल खेल रहे हो। तो अगर कोई यंगस्टर्स जो एस्पायर कर रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, और बहुत सारे जैसे बच्चों से आप बात करो तो एक बड़ा रोड ब्लॉक आता है कि पेरेंट्स को लगता है कि अगर अच्छे लेवल पे नहीं खेल पाए तो करियर कैसे बनेगा। तो क्या इज इट, मतलब ऑफ कोर्स आपको स्टेट लेवल तक तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है एक करियर बनाना, बट कोई प्लेयर्स जो ये सारे कंपटीशन खेल रहे हैं, इज दिस अ गुड लिविंग, इससे लाइफ मैनेज हो सकती है? जी, मैं उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि जो पेरेंट्स को अभी ये क्लियर नहीं है कि अगर बच्चा इंडिया के लिए खेलना तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और बहुत टफ है, मतलब इट विल बी एक साल में शायद 15-20 लोग ही कैप कर पाएं, मतलब खेल पाएं। तो कैसे मैनेज हो जाता है, या आजकल अब बीसीसीआई ने अच्छे इंसेंटिव्स भी शुरू कर दिए हैं? व्हाट इज योर टेक? देखिए मैं आपको बताऊं तो ये मॉनेटरी जो इशू है ये तो डिफरेंट है। देखो, हो सकता है 20 लाख रुपए मेरे लिए कुछ और मायने रखते हैं, प्रिंस के लिए कुछ और मायने रखते हैं। करेक्ट। हो सकता है मेरा महीने का खर्चा 20 लाख का हो, प्रिंस का साल का खर्चा हो, तो वो हम आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। बट आई थिंक कि अब पहले से बहुत ज़्यादा है और आगे भी और इम्प्रूव ही होना है। ठीक है, कोई आदमी, अब देखो स्पेंडिंग की तो कोई लिमिट नहीं है, किसी को खर्चना है, अब किसी को आज ही जाके कोई 4 करोड़ की गाड़ी ले ले, ठीक है, तो वो क्या करेगा? 20 लाख तो कम हो गए उसके लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो लेकिन अगर वैसे वो नॉर्मल अपने डेली लाइफस्टाइल के लिए देख रहा है तो आई थिंक इट्स फाइन, मैनेजेबल है। हाँ, तो वो बात है। बट इट इज़ बेटर देन व्हाट इट वाज एंड इट विल कीप गेटिंग बेटर, दैट इज इम्पोर्टेंट। बट जैसे रणजी में कैसे सैलरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप शेयर कर सकते हो? रणजी ट्रॉफी में क्या है कि 4 डे गेम के 40,000 पर डे के हिसाब से 1,60,000 है आपके। और सारे प्लेयर्स के लिए सेम होता है कि सारे उसमें भी प्लेयर्स ग्रेड के सिस्टम लिए है? सेम है। फिर स्लैब्स बन गए, लेकिन अब तो 20 मैचेस के बाद आपकी पर डे रणजी ट्रॉफी इज 50,000 अच्छा। एंड आफ्टर 40 मैचेस पर डे 60,000। तो 4 डे मैच का आपका मतलब 160 से 240 के बीच 240 में। हो गया, हाँ। ठीक है। बट फिर लेकिन नॉकआउट में क्या होता है, नॉकआउट इज 5 डेज, तो वो 3 लाख का एक मैच हो जाता है। तो मैच फीस ऐसे डिफर करती है, प्लस फिर वो आपके अगर ओवर रेट स्लो हो तो फिर वो डिडक्ट भी होती है। हाँ। तो वो कैप्टन की पेन, कैप्टन की पेन डबल दिख होती रही है और उनकी आधी होती है, तो ये प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी। एक बात बताओ, वैसे अगर कभी ऐसा हुआ है कि कोच ने बोला हो कि तू कर भाई, स्लो करना कर, हम कवर कर लेंगे पैसे की, या टेंशन तो नहीं होती होगी इस चीज की? नहीं, ये तो कभी बात ही नहीं होती। गेम्स लोग क्या है, मीडियम पेसर डालते हैं, जब ज्यादा ग्रीन टॉप पे दिक्कत हो जाती है। स्पिनर तो जल्दी जल्दी डाल देते हैं, हाँ। पर जब जहाँ मीडियम पेसर ज्यादा डालते हैं और कोई आपका मीडियम पेसर ऐसा है, क्योंकि सब लोग जल्दी नहीं डालते ना मीडियम पेसर भी, तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाती है। बस क्या बोलूं, कैप्टन की पेन, बहुत ज्यादा हो जाती है दिक्कत। तो और तो रणजी में मतलब एक तो मैच डे है, और प्लस अगर कोई और बेस सैलरी है कि आपको जो स्टेट से मिल रहा है कुछ, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब बस यही है कि जितना मैचेस खेलोगे उस हिसाब से बीसीसीआई से वो होगा। और ये बाकी टूर्नामेंट्स वगैरह में, जैसे डीपीएल वगैरह में, तो चलो जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग हुई आपकी, जैसे अगर इस टीम के साथ हुई जो भी डील हुई, और वो अलग अलग हो सकती है प्लेयर्स में, और आईपीएल में तो जो आपका ऑक्शन में मिला उतना हुआ। तो कंबाइन करके मतलब एटलीस्ट एक, ठीक है आपकी बात सही है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो छोटे छोटे शहरों से बच्चे आ रहे हैं, या जो पेरेंट्स हैं जो एस्पायर करते हैं कि हमारे बच्चे खेलें, एक आदमी अच्छा करियर बना सकता है, एक अच्छी लिविंग बना सकता है। क्या आपका क्या व्यू है प्रिंसेस में? भैया ने बोला वही है कि वो सबके लिए अलग अलग होता है, और मेरे को ये लगता है कि जो आईपीएल खेल रहा है
फिर वो उसके बारे में नहीं सोचेगा इतना, फिर वो यही सोचेगा कि मैं इंडिया के लिए ही खेलूँ। फिर वो अर्निंग वगैरह इन चीज़ों के लिए वो इतना नहीं सोचेगा, क्योंकि आप वेल सेटल्ड हो। अगर आप IPL खेल रहे हो तो एक तरीके से मैं बोलूँगा कि आप वेल सेटल्ड हो, सही बात क्योंकि अभी तो BCCI ने इनफैक्ट IPL में भी मैच फीस का वो कर दिया है। अच्छा, हाँ। ऑन टॉप ऑफ दैट, ऑन टॉप ऑफ द बेस हाँ, प्राइस। बेस प्राइस के अलावा भी आपको वो मिल रहा है, तो वहाँ पे परफॉर्म करके सब इंडिया के लिए ही देखेंगे अब। नहीं, वैसे भी अगर देखा है तो IPL खेल रहे हो तो मतलब आप तकरीबन इंडिया के टॉप 150-200 क्रिकेटर्स में से हो, राइट? या 100-150 क्रिकेटर्स में से हो। अगर आप 15-17 लोग भी लगा लो प्लस मतलब फॉरेनर्स को हटा के पर टीम, तो यू आर इन द बेस्ट 100-150 प्लेयर्स इन द कंट्री, जो कि देखा जाए तो यू आर प्रॉब्ली गुड इनफ टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट इन मोस्ट अदर कंट्रीज। मतलब इंडिया का टैलेंट इस हिसाब से है, तो आदमी फिर सोचता है कि मैं टॉप 100 प्लेयर में हूँ तो अब मैं इंडिया के लिए खेलना चाहूंगा, और तो क्या ही एस्पिरेशन है उसके अलावा। सो एक बार अब मैं थोड़ा सा गियर स्विच करके आपकी जर्नीज के बारे में, जैसे आप दोनों से बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि आप दोनों की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट रही है। जैसे हिम्मत भाई, जैसे मैं भी दिल्ली का ही हूँ, तो जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो 2-3 बड़े स्कूल्स थे जहाँ से अच्छे प्लेयर्स निकलते थे, और मॉडर्न ऑफ कोर्स वाज वन ऑफ देम। और ना सिर्फ अच्छे निकलते थे, स्टाइलिश प्लेयर्स निकलते थे। मतलब कि दूर से कोई क्रिकेटर जा रहा हो ना, जो मतलब मॉडर्न के कैप्टन या उस तरीके दिखता था कि भाई ये बंदा है कुछ, एंड यू आर पर्सोनिफिकेशन ऑफ दैट इन माय ओपिनियन। मतलब कि पिच पे और मैच में जान लगानी, लेकिन स्टाइल भी है, बाल भी हैं, और एटीट्यूड भी है। तो कैसी जर्नी रही? मतलब ऑफ कोर्स यू आर प्रिविलेज्ड टू बी इन अ नाइस विद अ नाइस बैकग्राउंड, बट कभी कभी लोग, मेरे को एक ये लगता है कि हमारे एक नेगेटिव माइंडसेट है। हमें लगता है जो प्रॉब्लम से आए हैं, गरीबी से आए हैं, वो लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है रादर देन जो लोग प्रिविलेज से आए हैं। बट मुझे लगता है कि टैलेंट तो जरूर, ये बात सच भी हो सकती है और हो भी सकती है, लेकिन टैलेंट तो टैलेंट के बेसिस पे ही आप आगे बढ़ोगे ना। मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी हर इंसान को। विवेक भाई, ये आप ये पहले आदमी हो जिसका ये नज़रिया है। बाकी जो आप ये बात कह रहे हो ना, यही मैं फील करता हूँ। कोई मेरे लिए फील नहीं करता, पर मैं ये लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि लोग ये देखते हैं कि एक आदमी गाड़ी में आ रहा है, एक आदमी बस में आ रहा है, ठीक है, तो वो बस वाले की मेहनत उन्हें ज़्यादा लगती है, गाड़ी वाले की कम लगती है। ये नहीं देख रहे कि गाड़ी में आके ग्राउंड में वो बंदा 6 घंटे अपना दम लगा रहा है, और वो बस वाला आ रहा है, ठीक है, वो 2 घंटे क्या पता घूम के जा रहा हो, पर वो उनको वो दिखता है। तो मेरा खैर इस पे कभी फोकस नहीं रहा। खैर मैं आपको झूठ नहीं बोलूँ तो मेरे घर पे भी जब मैं छोटा था ना, मेरे को ऐसे सुनने को मिलती थी कभी जब ऊपर नीचे हो जाए तो देखो, वो मेरे घर वाले दे वर ट्राइंग टू जस्ट मोटिवेट मी। तो बट क्या रही आपकी जर्नी, एक बार थोड़ा बताओ, शुरू से स्कूल से कैसे प्रोग्रेस किया? मैं 7 साल का था जब मैं क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया मैंने। तो मैंने अपने पापा को बोला कि मेरे को क्रिकेट खेलना है। गली में खेलता था बच्चों के साथ, तो मेरे पापा ने कहा, मेरे पापा को स्पोर्ट्स पसंद है। मेरी फैमिली में मेरी बड़ी सिस्टर्स हैं, वो भी लॉन टेनिस खेलती थी। मैं भी लॉन टेनिस उनके साथ ऐसे जब बच्चा चला जाता है वैसे था, बट मेरे को क्रिकेट में इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया था। तो उन्होंने फिर मेरे को अकेडमी में ले गए। उन्होंने पूछा इधर उधर जो भी, तो उनको पता लगा सोनेट क्रिकेट क्लब है। मेरे सोनेट क्रिकेट क्लब में फिर मेरे को ले गए पापा तारिक सर के पास। मैं आज भी भूलता नहीं फर्स्ट डे। तो वेट कर रहे थे तो वेंकटेश्वरा कॉलेज में, तो जैसे हम वेट कर रहे थे जल्दी चले गए थे। तो मेरे पापा की आदत थी मेरे को ना बिजी रखते थे कुछ ना कुछ। तो बॉल जैसे थी कि ले कैच पकड़, तो जैसे ऐसे ही बस कि मैं यूं खड़ा हूँ यूं, और खुद आते रहते थे मेरे को ले डाइव मार और ये वो। एनर्जी ज्यादा होगी ना आप? हाँ एक्चुअली मैं उस हिसाब से वो भी थी। तो वो मेरे को इतनी क्लियर है आज भी माइंड में, फर्स्ट डे वहाँ पे क्लब में। फिर तो बस फिर वहाँ सोनेट क्लब में मैंने ज्वाइन कर लिया। 7 साल का था, बच्चों में मैं खेलता था जो भी। मेरी मम्मी मेरे को लेके जाती थी डेली, मतलब वीकेंड पे होती थी, सैटरडे संडे वहाँ पे प्रैक्टिस। तो बस यही था। और फिर वहाँ से जब धीरे धीरे बड़े हुए तो फिर लगा कि क्रिकेट में और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। तो फिर जब मैं बड़ा हुआ थोड़ा, तो जब आई वाज 11 इयर्स ओल्ड तब मेरे को मॉडर्न स्कूल में डाला कि फिर क्योंकि सोनेट में सिर्फ सैटरडे संडे होती थी प्रैक्टिस, तो वीक डेज में तो एक कुछ स्कूल नहीं चाहिए होता। जिसमें क्रिकेट कल्चर हो हाँ थोड़ा। एग्जैक्टली। तो
तो फिर वहाँ मेरे को उन्होंने मॉडर्न स्कूल में डाला। वहाँ पे क्या हुआ, मॉडर्न स्कूल में जब मैं आया तो मॉडर्न स्कूल में ना हम मैचेस बहुत ज़्यादा खेलते थे, बहुत सारे मैचेस खेलते थे, उतने जितने मतलब सोनेट में मैं नहीं खेलता था। एक तो मैं छोटा था, ठीक है, स्कूल में आकर रिसोर्सेज जो है ना लिमिटेड होती है। सोनेट क्लब इतना बड़ा क्लब था, उनके पास हर एज ग्रुप में बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स थे, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है उनको मैं उतना टैलेंटेड उस एज में नहीं लगता था, तो मैं क्लब के लिए इतना ज़्यादा उस एज पे खेलता भी नहीं था। फिर तो स्कूल से लेकर मैं बहुत मैचेस खेला, तो वहाँ मेरा ना मैचेस खेल के मेरा बेस तो वहाँ बना टेक्निक का और सब कुछ सोनेट क्लब में, लेकिन वहाँ मेरे को गेम मैच एक्सपीरियंस पे, और हाँ। मैचेस जो ये मिला, मेरा कॉन्फिडेंस अलग दिखने लगा, वो चीज़ मेरी वहाँ से आई। और फिर मेरे को याद है जब छोटा था तो मैंने क्लब के अगेंस्ट भी कुछ मैचेस में 1-2 मैच जिता दिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि सर कहते थे हमेशा कि इंस्टीट्यूशन और क्लब में अगर आपको किसी से खेलना है तो ऑलवेज इंस्टीट्यूशन अच्छा। फर्स्ट। तो जो भी फिर उसके बाद सर ने और देविंदर सर, तारिक सर दोनों ने मतलब मेरे पे ज़्यादा ध्यान दिया और ज़्यादा। और फिर वहाँ से मैं अंडर 14 स्टेट में खेला, देखो नहीं खेला, सॉरी, मैं ट्रायल पे गया था अंडर 14 के, मैं मीडियम पे डालता था और बैटिंग करता था। तो मेरे पापा आपको स्टोरी ज़्यादा अच्छी बता पाएंगे, तो जो कुछ भी, तो मैं वहाँ गया था ट्रायल पे, तो मेरी कोई बैटिंग नहीं आई, बॉलिंग नहीं आई, मैं ऐसे ही अच्छा, बैटिंग बॉलिंग आई नहीं? मतलब आई नहीं, मैं बैठा हुआ था ऐसे। फिर उसके बाद फाइनली कोई एक मतलब पापा के पुराने फ्रेंड थे, तो उनका बेटा भी क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो मैं नाम नहीं लूँगा, अभी भी वो खेलता है लड़का, बट उसके फादर ही इज़ नो मोर, तो मे रेस्ट इन पीस। तो उन्होंने कहा कि पापा ने उनको कहा कि तो बैटिंग बॉलिंग ही नहीं आ रही उसकी, उन्हें कुछ पता ही नहीं था पापा को कुछ। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने किसी को फ़ोन वोन किया, तो उन्होंने एकदम मेरे को बैटिंग करा दी फिर, ठीक है। कह रहे देखो अब अगला ही आएगा, वो हिम्मत, ठीक है। तो मैं चला गया बैटिंग करने, मैंने बनाए 30 समथिंग नॉट आउट बनाए, 30-34 नॉट आउट, तो बाहर बुला लेते थे अंडर 14 में। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर मेरी बॉलिंग थी मेरी टीम की, फिर बॉलिंग में मैंने 3 विकेट भी ली। हाँ, मीडियम पेस देखता था मैं, तो 3 विकेट भी ली, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ अंडर 14 नहीं हुआ? नहीं हुआ सिलेक्शन। मतलब ये तो वैसे ठीक परफॉर्मेंस थी। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी हाँ। वैसे सिलेक्ट होने के हिसाब से, वो बट नहीं हुआ। फोन सही जगह नहीं गया। पता नहीं अब वो जो भी बात है, पर कोई बात नहीं। उस टाइम मैं 13 साल का था, ठीक है। पर और मैं पहले ना बॉलर था, तो मैंने बैटिंग उस टाइम स्टार्ट करी थी। तो क्या था कि मेरे स्कूल में उन्मुख चंद भी थे, बिल्कुल। ठीक है, तो वो हमारे कैप्टन थे। मैं छोटा 12-13 साल का लड़का, अंडर 19 की जो हमारी टीम थी ना स्कूल की, उससे खेलते थे। उसमें मैं ही खेलता था, छोटा था। एज अ बॉलर मैं टीम में आया था, पर फिर एक बार क्या हुआ, मैं बैटिंग करता था एक टूर्नामेंट के फाइनल में, मैंने उसमें हमारे आर्क राइवल्स थे वाईपीएस पटियाला, फाइनल में हमारे 45 पे 30 ओवर का मैच था, उन्होंने 180 बनाए और हमारे 45 पर 5 ओवर में 45 पे 5 आउट हो गए हमारे, वाओ। ठीक है। तो मैं गया बढ़िया था है। हाँ। 7 नंबर, उस टाइम मैं गया था। अब 12 साल का बच्चा, उस टाइम पे कोई मेरे से क्या ही एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है, बट मेरे को था कि अब आ गया तो करना है जो भी। तो मैंने और मेरे साथ एक लड़के ने, उसने 48 रन बनाए और मैंने वहाँ से 82 रन बनाए और और जितवा वो दिया मैच मैच। जितवाया मैंने, ठीक है। तो फिर तो नजरों में आ गए होगे उस सबके। दिन फिर मतलब मेरे कोच ने, जो स्कूल के कोच थे, उन्होंने वो जब इनिंग देखी तो उनको भी लगा कि यार इसमें बैटिंग का है एबिलिटी, तो फिर उधर उस दिन से मेरे बैटिंग की तरफ ज़्यादा चला गया। मैं उस टाइम 13 साल का था, तो मैंने बैटिंग में ज़्यादा आ गया। अंडर 14 के ट्रायल पे इसलिए मैं एज अ बैट्समैन बॉलर गया। फिर एक और लड़का था लोकेश छाबड़ा हमारे स्कूल में, तो वो उसका कज़न जो है वो रणजी ट्रॉफी उस टाइम दिल्ली के लिए खेल रहा था। कज़न नहीं, सॉरी, उसका रियल ब्रदर जो है वो रणजी ट्रॉफी खेल रहा था दिल्ली के लिए, गौरव छाबड़ा। तो उसने मेरे को ना एक बार बिठा के ये बोला कि ऐसे बच्चे जैसे बात करते थे, वो मेरा सीनियर था, कहता तेरे को इंडिया के लिए खेलना है तो भाई तेरे को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसने मुझे उन्मुक्त भैया का एग्जाम्पल दिया। उन्मुक्त भैया उस टाइम 12th में थे, हमारी टीम के बेस्ट प्लेयर थे, कैप्टन थे हमारी स्कूल टीम में। तो कहते थे वो उसके वर्क एथिक्स देख, वो कितनी मेहनत करते हैं, ये वो सब कुछ उसने मुझे एक्सप्लेन करा। तो मुझे भी ये चीज़ हुई यार कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसने मुझे जो भी एक्सप्लेन करा कि ये तो अब हमारी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे स्कूल की प्रैक्टिस होती थी,
ठीक है, थर्सडे फ्राइडे नहीं होती थी। तो मैंने अपना तब ये मान लिया था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं क्या कहते हैं स्कूल की प्रैक्टिस करूँगा, वेडनेसडे थर्सडे आके मुझे डेली ट्रेनिंग करनी है अपनी, ठीक है, और प्रैक्टिस पे भी जल्दी जाना है, जब भी मौका मिलेगा ट्रेनिंग करनी है। और सैटरडे संडे क्लब में प्रैक्टिस होती थी। सैटरडे को मैं पहले सुबह स्कूल जाता था, फिर वहाँ से सीधा फिर मैं क्लब जाता था, तो शाम को ही घर जाता था। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो वीकडे होते थे उसमें शाम में भी मैं उदय सर एक गए हैं हमारे, उनके घर पे भी जाके मैं प्रैक्टिस करता था। तो मैंने वो 1 साल ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी, और मैं एक मतलब नॉर्मल प्लेयर जो कभी खेलता था, कभी नहीं खेलता था, जैसे मैंने उससे बताया एक परमानेंट प्लेयर हो की गए। टीम में भी, तो उससे मैं एकदम एक ही साल में मैं एकदम डिफरेंट प्लेयर हो गया। तो जब मैं अंडर 16 में आया, फर्स्ट टाइम मैं सिलेक्ट हुआ, तो उस साल जो गर्मियों में हमारे टूर्नामेंट्स थे एज ग्रुप के, अंडर 16 अंडर 17 के, उसमें मैंने सबसे पहले तो एक टूर्नामेंट कोका कोला कप होता था, उसमें मैंने 4 मैच में 450 रन बनाए। एक ही बार आउट हुआ, सेमीफाइनल में सीधा रन आउट हुआ था मैं। उस टूर्नामेंट में आउट ही नहीं हुआ था, 2 रन पे सेमीफाइनल में मैं रन आउट हुआ था। उस मैच में मैंने उस टूर्नामेंट में मैंने एक सेंचुरी बनाई, 80 नॉट आउट, एक 208 नॉट आउट, और जो मैंने सेंचुरी वेंचुरी भी बनाई उसमें ऐसे बनाई थी कि 120 रन चेज़ करने थे, उसमें से 100 रन मैंने बना दिए, और तेरी ठीक है। तो मैंने उस टूर्नामेंट में 1 रन बनाया काफ़ी। फिर एक डेज़ का 2 डे टूर्नामेंट हुआ था। उसके अंदर मैंने पहले मैच में 40 कुछ रन्स बनाए थे। दूसरे मैच में उसमें मैंने बनाए 241 नॉट आउट। तो वहाँ से भी मतलब फिर लंबी इनिंग्स करी। आके मेरे पे आई। फिर एक टूर्नामेंट राधा कृष्णा टूर्नामेंट था, उसमें हम लोग जीते फाइनल दोबारा। तो उसमें भी मैं हाईएस्ट स्कोरर था, और मैंने उसके स्टार्टिंग में भी बनाए 70-70 ऐसे 70-70 रन में बना रहा था, बट फाइनल में मैंने उसमें 158 नॉट आउट बनाए। तो एक अंडर 16 लेवल पे लोकल टूर्नामेंट्स में ये बहुत बड़े-बड़े रन थे। तो तो एक फिर नाम बन गया था एक आपका। एक मतलब लोगों की फिर एक वो हो गई थी कि हिम्मत सिंह कोई प्लेयर है, ठीक है। तो फिर जब मैं स्टेट उस पे ट्रायल्स पे गया, तो मैं अच्छा किया मैंने ट्रायल वायल पे जो भी। तो उसके बाद फिर उसमें मैचेस की टीम बन गई, ट्रायल मैचेस की। अब ट्रायल मैच की टीम में मैं गया, तो मैंने 50 रन बना दिए। तो 50 रन बना के वो बाहर बुला लेते थे कि जिसकी 50 होगी उसको बाहर बुला लेते थे, ताकि और लोगों को देख लें। हाँ, तो फर्स्ट मैच में मैंने 50 बना दिए, तो उसमें उन्होंने कहा अब ये तेरा लास्ट ओवर है, ठीक है। तो मैं तो बच्चा था, मैंने कहा लास्ट ओवर है कोई नहीं, इसमें 2-3 छक्के मारता हूँ मारेंगे, और, हाँ। ठीक है। तो उसमें मैंने एक छक्का चौका मारा, फिर मैं आउट हो गया, ठीक है। हाँ। 60 समथिंग बने मेरे, कोई नहीं। तो मेरे को फिर डांटा वाटा घर वालों ने भी कि नॉट आउट आना चाहिए, ये वो कोच वोच जो है हमारे, अच्छा, उन्होंने इस बोला। पूरे टाइम पे पेरेंट्स पूरा सपोर्ट कर रहे थे या क्या था, घर की क्या पेरेंट्स सिचुएशन? ने तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि सपोर्ट नहीं किया। बस एक बार मेरे को इसके बाद मेरे बैक में इंजरी हो गई थी, तब मेरे पेरेंट्स थोड़े से वो हो गए थे कंसर्न, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे का दर्द हाँ, ऑफ मुश्किल कोर्स, लगता था। हाँ, हाँ। तो वो कहते थे देख लियो, कोई नहीं, कोई वैसा वो नहीं है। तो जो भी फिर वो अंडर 14 में अंडर 16 के उसमें ट्रायल मैच में मैंने पहले मैच में 60 रन बनाए। फिर वो और छोटी होगी लिस्ट। तो जब और छोटी हुई लिस्ट, तो फिर मैं एक टीम का कैप्टन बन गया। तो मैं जिस टीम का कैप्टन बना ना, उन्होंने पहले बैटिंग करी, तो उस मैच में मैंने फिर 50 कुछ नॉट आउट बनाए, उन्होंने मुझे बाहर बुला लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे जब मैं लीड कर रहा था, तो हमारी टीम ने दूसरी टीम के ऐसी 40-50 पे 5 आउट कर दिए थे। तो वो सारे बॉलर्स को देख ही नहीं पाए। तो उन्होंने फिर जो सिलेक्टर्स थे उन्होंने फिर से बोला कि हिम्मत तू पैड कर ले, और अब तू इस टीम से भी बैटिंग कर ले, ठीक है। उस मैच में फिर जहाँ 40-50 पे 5 थे, वहाँ पे भी जाके मैंने फिर से 60 रन्स बना दिए अपने ही बॉलरों को ठोका। हाँ, जो बहुत विकेटें ले रहे थे। तो वहाँ से जो है फिर क्या हुआ, अब फिर खत्म हो गया। उसके बाद टीम बननी थी। तो अब जब टीम बननी थी ना, तो किसी का पता नहीं, हम लोग वेट कर रहे हैं अभी टीम आएगी, और कल मैच है पंजाब से। तो शाम को टीम आई, और कल पंजाब में मैच था, तो शाम को ही जाना था कि फोन आएगा अभी एकदम जाना होगा। अब एक लड़का था ट्रायल पे, हेमंत सिंह, ठीक है। तो मेडिकल भी होते थे उस टाइम पे। तो हमें फोन आया कि हेमंत सिंह करके कोई लड़का है, हिम्मत सिंह ओवर एज हो गया है, ठीक है। अब हम तो यूं हो गए, क्योंकि हमें पता है ये चीजें होती हैं, पर हमने ये चीज नहीं कर रखी। तो मेरे पेरेंट्स भी एकदम हिल गए, और मैं तो मायूसी हो गया कि यार ये ऐसे क्यों, कैसे, हाँ। पहले ही मैं compete करता हूँ ऐसे बच्चों के साथ, उसमें भी अच्छा करके मैंने ऐसे किया, तो ये वो।
तो मेरे पेरेंट्स सारे डॉक्यूमेंट्स सब रेडी कर रहे थे। इतने में ही एक और फ़ोन आया, उन्होंने बधाई दी कि मुबारक हो, आपका बेटा कैप्टन बन गया है। तो वो एकदम ना इतनी जल्दी, मतलब इतना ड्रास्टिक, हमने कहा इनमें से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, अब कौन बोल रहा है पता नहीं। तो वही इनके जैसे इनका ऑक्शन का हुआ कोई और ना। तो वो एकदम मतलब विश्वास सा नहीं हो रहा था। तो वो एक सिचुएशन थी। उसके बाद फिर टचवुड मैंने अंडर 16 में अच्छा किया उस साल। फिर उसके अगले साल फिर मैंने अंडर 16 में अच्छा करा। फिर मैं बस अच्छा बढ़ते करता चले गए रहा। वहाँ हाँ, से। टचवुड वहाँ से फिर मैं बढ़ता चला गया। बीच में थोड़े बहुत सेटबैक्स भी आए, बट पार्ट ऑफ द जर्नी है। बाकी यही है। और बस यही था, मैंने हमेशा भगवान से बस यही बोला था कि जब भी टफ टाइम्स भी आए कि जब मैं पहली बार स्टेट खेला, देखो मैं अंडर 14 में भी मैंने अच्छा किया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने मेहनत करी और ज़्यादा। ठीक है, लोगों को मेरी मेहनत दिखे कि ना दिखे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे ये पता है बस कि मेरे को अपनी मेहनत करनी है तो मुझे रिजल्ट मिलेंगे। तो मैंने हमेशा यही मेंटेन रखा है कि मुझे सक्सेस मिले या ना मिले, करनी मेहनत ही है। तो वो उस पे मैं कभी कमी नहीं आने देता। आपने एक सेटबैक की बात करी, जैसे मैं आप पे आता हूँ एक सेकंड के लिए। जैसे अगर इस बार आईपीएल में मौका नहीं मिला, तो क्या इसे आप सेटबैक समझते हो या इसे एक अपॉर्चुनिटी और समझते हो कि और मेहनत करो? आप इसको कैसे व्यू करते हो? और क्या आप कोचेस से बात करते हो कि मेरे को कैसे कैसे मिलेगा अपॉर्चुनिटी? मतलब इज इट एन ओपन कल्चर लाइक दैट? नहीं, ओपन कल्चर था बिल्कुल। और इस साल मैं 3 मैचेस खेला, मेरी बैटिंग नहीं आई क्योंकि मेरा रोल था नीचे का। जिस मैच में मैं खेला ये सबने रन बना दिए। ठीक है, तो वो तो खैर अच्छी बात है। विकेट ही नहीं गिरी हमारी। विकेट ही नहीं गिरती थी, विकेट ही नहीं गिरती। वो कहते थे जब आउट होते हिम्मत को पैड करा दो तो विकेट नहीं गिरेगी। ठीक है, तो वो ऐसा सिनारियो था। बट देखो, मैं अपने पापा को भी यही कह रहा था जब आईपीएल, क्योंकि लगता है कि यार एक मैच में बैटिंग आ जाती है। मैं कहा एक मैच में बैटिंग आ जाती, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा कर देता। ऑफ कोर्स आई हैव टू स्टे पॉजिटिव, बट दोनों तरफ सिचुएशन कुछ हो भी तो हो, नहीं हो सकता है मैं आउट भी तो हो जाता। मैं कहा मैं आउट हो जाता तो फिर क्या होता, एक साल में परेशान रहता। ठीक है, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। और देखो, आप सिलेक्ट हो या आप सिलेक्ट ना हो, इन दी एंड आपने करना क्या हर रोज, यू हैव टू इम्प्रूव। अपनी मेहनत ही करते रहना और मेहनत करनी है, यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ नो एवरी ईयर। मैं अगले साल जब आईपीएल में जाऊंगा तो मैं चाहूंगा ना कि मैं और इम्प्रूव होके जाऊं। ठीक है, वो मेरी फिटनेस हो या कोई नया शॉट हो या कंसिस्टेंसी हो, कोई भी चीज़ों में इम्प्रूव करूं। और मैं ना सिलेक्ट हूँ तो भी वही करना है। तो बस अपने उस प्रोसेस पे ध्यान देना है। बाकी जो चीज़ जैसे चल रही है, ऑल इन गुड टाइम। जो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा चाहते हो वो नहीं मिलती, पर किस दिन आप घर बैठे होते हो आपके पास घर पे आ जाती है वो चीज़। सही बात है। तो बस मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ मतलब देखने का नजरिया ऐसा है। बहुत अच्छा नजरिया। नहीं तो बहुत आदमी पूरे दिन टेंशन में ही रहे। यही बस यही मान के मैं ऐसे मानता हूँ। और प्रिंस भाई, आपकी जैसे हिम्मत भाई का सीन ये है कि एक स्ट्रक्चर मिल गया था कि एक क्लब है, एक अच्छा स्कूल है जहाँ पे क्रिकेट का कल्चर है। तो मैचेस भी अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको एक पाथ दिखता चला जाएगा। आपकी स्टोरी कैसी रही? आपने मतलब आपका तो बिल्कुल डिफरेंट एक एंट्री पॉइंट था क्रिकेट में, तो आप अपना थोड़ा बताइए। बिल्कुल, मैं टेनिस बॉल क्रिकेट ही खेलता था स्टार्टिंग में। तो ऐसे ही जो हमारे सीनियर्स है हमारे क्लब के ही, वो ऐसे ही पैसों का मैच खेलने आए थे हमारे गांव के आसपास ही। तो मैं भी वहाँ पे गया हुआ था। वो लेदर की बॉल से खेलने आए थे, बट अच्छा। तो उस टाइम मैंने लेदर की बॉल से इतना खेला नहीं था। मतलब बचपन से ही टेनिस बॉल से ही खेल रहा था मैं। तो फिर वो आए, तो वो एक बार आए, मतलब 2-3 बार आए वो मैचेस खेलने। मतलब वो हम सेम टीम से खेलते थे, मैच किसी और से होता था हमारा। तो उन्होंने फिर बोला मेरे को कि भाई अच्छी बॉल डालता है, पेस वेस भी अच्छा है, तो किसी क्लब को ज्वाइन कर। फिर मैंने स्पोर्टिंग क्लब ज्वाइन किया था अमित वशिष्ठ सर के पास। मैं वहीं पे ही फिर मैंने स्टार्ट किया। तो वहां से लेदर बॉल पहली बार वहां से फिर वो मैंने, क्या एज होगी आपकी उस टाइम पे? मैं उस टाइम पे 16-17 साल का। अच्छा, मतलब 16-17 में आपने पहली बार लेदर बॉल इंट्रोड्यूस हुई आपके। और फिर वहाँ से तो फिर चीज़ें अच्छी होती चली गई थी। स्टार्टिंग में तो मेरे लिए वो थी। फिर उसके बाद एयर इंडिया के लिए खेला फिर मैं वहाँ से। सबसे पहले तो एयर इंडिया के लिए स्टाइपेंड हुआ मेरा। फिर उसके बाद थोड़ा डाउनफॉल आया करियर में, बट फिर यूं है कि उसके बाद तो फिर सब अच्छा ही होता चला गया।
बट उस डाउनफॉल में भी वही बात है कि जो बात बोल रहे थे भैया कि वी हैव टू इम्प्रूव, तो मैंने यही सोचा था कि जब इतनी जल्दी सब कुछ मिल गया तो अगर मैं और थोड़ी मेहनत करूँगा तो और कुछ बड़ा मिल जाएगा फिर। तो मैंने मेहनत कंटिन्यू रखी। तो अभी जैसे अगर आप लुकिंग बैक कि अगर आप बचपन से लेदर बॉल से ट्रेनिंग करते जैसे यूजुअली मोस्ट क्रिकेटर्स करते हैं, तो आपको लगता है कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहा आपके लिए टेनिस बॉल, या ऐसे कोई स्किल्स, जैसे जितना मैंने थोड़ा बहुत टेनिस बॉल देखा है उसमें यॉर्कर मारने की एबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो बॉल कम ठुकती है, राइट? तो वो बहुत बहुत अच्छा है, बट कुछ ऐसे क्या पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स हैं टेनिस बॉल के वजह से? नहीं, मैं तो पॉजिटिव्स ही बोलूँगा क्योंकि जो फॉर्मेट में अब तक खेला हूँ, जैसा मैं कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरी आर्म स्पीड वो टेनिस बॉल से ही आई है। जो आर्म स्पीड है मेरी, और मतलब कि टेनिस बॉल आप खेलते हो तो आप एक नेचुरल एथलीट बन जाते हो। ऐसा है कि आपको कहीं भी कैसा भी ग्राउंड हो, कहीं भी आपको खेलना होता है, उठ के वहाँ भाग गए, आज उठ के वहाँ भाग गए, किसी का भी फ़ोन आया। तो मेरे को तो पॉजिटिव्स ही लगे सारे कि मैं टेनिस बॉल खेल रहा था, इतना खेला। हाँ, जो मेरी यॉर्कर मेरी अच्छी हुई है वो सिर्फ टेनिस बॉल की वजह से ही हुई है। अभी थोड़ा बहुत खेलते हो भी? मैं बिल्कुल खेलता हूँ। अच्छा, अभी भी मतलब खेलता हूँ। आपको अभी भी लगता है कि वो हाँ। करने से आपको फायदा मिलता है? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं अभी भी खेलता हूँ। इनफैक्ट अभी जब आईपीएल पिक हो गया था मैं तब भी खेला था टेनिस बॉल। तो ये जो टेनिस बॉल टूर्नामेंट्स होते हैं, मैं पहले तो थोड़ा बहुत तो धोनी की जो मूवी आई थी उनमें काफ़ी लोगों को मालूम पड़ा इस बारे में। वहाँ पे भी काफ़ी हाँ। क्राउड्स और मतलब अच्छा पैसा भी थोड़ा बहुत मतलब प्लेयर्स को। तो टेनिस क्रिकेट भी बदल गया, अब तो बहुत सारा पैसा हो गया। मैं सूरत भी गया हूँ, मुंबई भी गया हूँ टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने। मैं कोलकाता भी गया हूँ, मतलब ये मैं काफ़ी जगह गया हूँ टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने। अब ये जो लास्ट सीजन था आप दोनों का विद लखनऊ, ये कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट था? ये 1 ईयर था या 3 साल का? क्या अब नेक्स्ट आईपीएल में क्या प्लान रहेगा, या दोबारा ऑक्शन में? नहीं, ये 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा। बट वो उनके हाथ में होता है टू रिटेन अस और नॉट। अच्छा, तो वो अब जैसे डिसाइड करेंगे इन ड्यू टचवुड, कोर्स। आई हाँ। फील होपफुली दोनों के दोनों चलो, रिटेन आई हो होप। जाए। हाँ, हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। और आप दोनों की डिफरेंट बैकग्राउंड होने के बाद भी एक काफ़ी अच्छी दोस्ती या केमिस्ट्री है। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा हिम्मत कि क्रिकेट जैसा या कोई स्पोर्ट खेल के जो एक सोशल इक्वलाइज हो जाता है, मतलब एक इकोनॉमिक बैरियर नहीं रहता। मतलब मुझे ऐसा, जैसे मैंने खेला बहुत है, आप ऑब्वियसली इस लेवल पे नहीं खेला जैसे आप लोग खेलते हो, लेकिन उसमें ये नहीं रहता फिर कि एक टीममेट है, उसके सोशल बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, ये क्या वो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई ऐसे लाइफ के लेसन्स क्या सीखने को मिले हैं क्रिकेट से? नहीं, ऐसा नहीं, बट ये जो आपने बात बोली है यही मैं भी बोलता हूँ। अपनी वाइफ को भी मैं ये बताता हूँ कि क्या है कि जब आप क्रिकेट खेलते हो, अब मैं जो हूँ मैं हर तरीके के लोगों के सर्कल में मतलब मैं बैठा हुआ हूँ। अ, जब आपका सर्कल इतना मतलब क्रिकेट में भी हर तरीके के लोग आते हैं। यू डोंट नो वेयर दे कमिंग फ्रॉम, वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। मेरी लाइफ क्रिकेट के बाहर क्या है, मैं किस क्या उठ बैठ रहा हूँ, कोई क्रिकेटर कहाँ से आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड आई फील दैट ऑल ऑफ अस वी लीड डिफरेंट लाइव्स के, एंड वी लीड लाइक डिफरेंट लाइव्स। आई डोंट मीन दैट यू एंड आई वी लीड अ डिफरेंट लाइफ, कि हम दोनों आज मैं ग्राउंड पे हूँ तो मैं कुछ और आदमी हूँ। जब मैं घर चला जाता हूँ तो मैं कुछ, एक हाँ। हस्बैंड बन जाता हूँ, फिर मैं एक टोटली डिफरेंट आदमी हूँ। मैं अपने दोस्तों के बीच में एक टोटली डिफरेंट आदमी हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक टोटली डिफरेंट आदमी हूँ। तो उस वे में एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि जैसे अब मैं प्रिंस जो है, वैसे आपको लग रहा है हमारी स्टोरी इतनी डिफरेंट है, बट ज़्यादा दूर नहीं, मेरे गांव के पास ही रहता है। मतलब जो मेरा एंसेस्ट्रल विलेज है, तो वो इसके घर के बहुत पास है। ये उनके अगेंस्ट भी खेला हुआ है, उनकी टीम बताता है ये बहुत अच्छी है। बोल्ड मारा होगा यॉर्कर मार मार के। तो वो ही है कि आज भी मैं अपने गांव भी जाते हैं हम, ठीक है, वहाँ पे भी जाते हैं, तो वो लाइफ भी देखते हैं। तो सारी चीज़ें हैं। आपको ना ये मेरे लिए अच्छी है, ठीक है, और ये प्रिंस के लिए भी ज़रूर अच्छी है, क्योंकि आपको फिर ये पता रहता है आगे आप जिससे मिल रहे हो किस आदमी से कैसी बात करी जाए। समझ रहे हो? तो ये सवाल जो आपके हैं,
देर वेरी इंट्रीगिंग। ये वो ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हम टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमने भी नॉर्मली बात करी है कि यार वैसे कमाल की बात है कि हम हाँ, कितने टाइप की डिफरेंट लाइफ हाँ, लीड कर सकते हो। तो वो चीज़ है ये। मेरी तो फ्लाइट भी इनके साथ ही थी पहली, अच्छा, जब मैं T20 में सेलेक्ट हुआ था। कौन सा सूरत जा टूर्नामेंट रहे थे थे? हम। हम सूरत जा रहे थे, सैयद सैयद मुश्ताक मुश्ताक अली दिल्ली से, हाँ, अच्छा, तो मेरी और इनकी फ्लाइट साथ ही थी। तो अब आप But मतलब सीट हाँ, साथ थी, सीट फ्लाइट साथ भी थी, साथ हाँ, थी। सीट साथ थी। मतलब तब तक हम जानते नहीं थे, बट मेरे को इन्होंने कभी ये फील नहीं होने दिया कि मैं तुझे नहीं जानता, यानी मतलब इतनी अच्छे से बात कर रहे थे ये उस टाइम भी। नहीं, मेरे को ये तो मैंने देखा है कि स्पोर्ट्स खेलने वाले लोगों का किसी भी लेवल पे खेले हो एक डीएनए अलग हो जाता है। एक तो मेहनत करनी, फिर सब साथ एक टीम स्पिरिट रखना। मतलब बहुत जैसे हम अपनी कंपनी में बहुत यंग बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं स्पोर्ट्स में, तो पेरेंट्स आगे बोलते हैं अरे इन्होंने तो कभी सीरियसली खेलना ही नहीं है तो क्यों इतना खर्चा कराना है कुछ। मैं बोलता हूँ कि लाइफ लेसन्स है यार ये, मतलब सीरियसली खेलना है नहीं खेलना एक बात की बात है। वो बच्चा थोड़ी 5 साल का 6 साल का सोच रहा है कि क्या इंडिया के लिए क्या बन खेलूंगा नहीं। जाऊंगा मैं। हाँ, चलो जस्ट टू एंड एक मुझे ये बस जानना है लास्ट सेक्शन की, आपके ग्रोइंग अप इंस्पिरेशंस कौन थे दोनों लोगों के? कौन से ऐसे प्लेयर्स थे और क्या उनके ट्रेड्स थे जो आपको लगता था कि जिसके वजह से कुछ सीख मिली है आपको? एक तो मतलब ऑब्वियसली कुछ तो बॉलर्स होंगे, जैसे आपने पब्लिकली बोला भी है कि डेल स्टेन हैज इंस्पायर्ड यू, बट नॉट जस्ट बॉलिंग, मतलब ऐसे और कोई प्लेयर्स हैं जिनका लगा कि यार इनका माइंडसेट बहुत अच्छा है, इनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है? बॉलिंग तो आप ऑफ कोर्स देखते ही होगे। इन चीज़ों पे उस टाइम पे मैंने कुछ ऐसा ध्यान ही नहीं दिया था, माइंडसेट वगैरह ये वो, बस ये रहता था कि डेल्टन इतनी तेज बॉल फेंकता है, ऐसे स्विंग कराता है, ये वो, बस ये करना है, बस ये करना है। जब से लेदर बॉल स्टार्ट की तब से बस ये था दिमाग में। तो डेल स्टेन इज बिन योर हीरो। और इंडिया में कौन से बॉलर सबसे ज्यादा, इंडियन बॉलर पहले के या अभी के? अभी तो बूम बूम जो भी मैच उन्होंने नहीं खेला हम जीते टेस्ट सीरीज में। वो नहीं, बट हाँ, वो अलग ही लेवल। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। और हिम्मत आपके लिए? मेरे तो क्या है कि एज के साथ साथ बहुत सारे इंस्पिरेशंस रहे हैं। जैसे जब मैं छोटा था खेलना स्टार्ट किया था तो मैं मीडियम पेसर था, तो मेरी जो इंस्पिरेशन थी ब्रेटली थी। मेरा ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर अगर कोई मेरे से पूछे तो इट विल बी ब्रेटली। ठीक है, फिर उसके बाद क्या उस हुआ, टाइम बॉलिंग में ज्यादा बेंट ऑफ माइंड था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उनके जितनी तेज फेंकने के चक्कर में तो बैक पिन हुआ था। पेरेंट्स ने कहा भाई बस कर दे। हाँ, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मैं थोड़ी थोड़ी बैटिंग करने लग गया तो एक्चुअली मेरे को, मैं छोटा था ना तो मेरे को लेग स्पिन का बहुत शौक था, लेग स्पिन तो डालने शेन का। वॉर्न तो मेरे को शेन वॉर्न भी बहुत पसंद था, पर मेरे पापा मुझे डालने डालने देते, कहते नहीं मीडियम पेसर। उनको ये था कि मीडियम पेसर जो है स्मार्ट होते हैं, लंबे तगड़े होते हैं, हाँ, तो मीडियम पेसर बनना है कि प्लेयर बने ना बने, सेहत तो ठीक रहेगी हाँ, इसकी। सही बात। तो इसीलिए शेन वॉर्न उस हिसाब से तो गलत इंस्पिरेशन थे। तो हाँ। इसीलिए मेरे को मतलब शेन वॉर्न भी पर्सनली बहुत पसंद था, और दोनों स्मार्ट भी थे ना, बिल्कुल एकदम बढ़िया बन के रहते थे। फिर मैं बैटिंग करने लग गया तो एंड्रू फ्लिंटॉफ फिर मेरा बन गया। अच्छा, ठीक है, एंड्रू फ्लिंटॉफ के बॉल डालनी है और छक्के मारने बस। तो ये होता। अब मेरे पापा मुझे कहते थे कि छोटा है तेरे छक्के नहीं लगेंगे, तू नीचे नीचे खेला कर। मैं कोई नहीं, जब ताकत आ जाएगी सब बाउंड्री के बाहर जाएंगे। तो यूं चलता। फिर उसके बाद फिर मैं बैटिंग में ही आ गया, तो उस टाइम पे फिर विराट भैया बहुत होते, तो विराट भैया और AB डिविलियर्स का तो मैं स्टार्टिंग से, जब मैंने उन्होंने 2007 वर्ल्ड कप उनका डेब्यू था वेस्ट इंडीज के, उसके आगे उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, तब से ही मैं AB डिविलियर्स का तो बहुत बड़ा फैन हूँ। और उसके बीच में मैं मिडल ऑर्डर बैट्समैन जो हैं ज़्यादातर मैं उनका फ़ैन रहा हूँ हमेशा। जैसे अपने इंडिया से युवराज सिंह, विराट भैया, ये दो मतलब मेन मेरे वो हैं। और इंटरनेशनल में माइकल क्लार्क, रिकी पॉन्टिंग, केविन पीटरसन, जो रूट अभी मेरे को बहुत पसंद है। और क्या लगता है जो रूट बना लेंगे, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे टेस्ट क्रिकेट में? ऐसे मैं कैसे बताता हूँ वो कितने साल खेलने वाला है। अब मेरे ख्याल 2 साल और खेलेगा, जिस हिसाब से इंग्लैंड 10-12 टेस्ट खेल लेती है साल हाँ, में। इंग्लैंड टेस्ट मैचेस ज़्यादा खेलती है एक साल में, पर मेरे को जो रूट एज अ बैट्समैन काफ़ी पसंद है।
बट वो तो बता दो बॉलिंग का, ना लेग स्पिनर बने फिर ना पेस बॉलर। अरे जो कमर चलेगी फिर भाई जोर बहुत लगता है लेग स्पिन में तो भी। ऑफ स्पिनर ही आ गए। हाँ, फिर ऑफ स्पिनर। सिंपल। हाँ जी। प्रिंस भाई चुप रहते हैं लेकिन मजे लेते हाँ, साइड में। मजे तो लेता है। हाँ। पर ऑफ स्पिनर कोई ऐसा मेरे को नहीं है पसंद। कोई और अब जो वो सीखा है जय सर से, वो डीपीएल में दिखेगा आपको। हाँ बिल्कुल। अब कैप्टन में अपना को 4 ओवर तो करवाओगे ही। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, वो कोशिश तो करेंगे। इन्होंने बता दिया ना गेम की सिचुएशन जो डिमांड करेगी। हाँ, ये बात तो है। चलो ऑल द बेस्ट, और टाइगर्स का नाम आगे बढ़ाना। बट मोर इम्पोर्टेंटली मतलब मैं बहुत ही, इट विल मीन द वर्ल्ड टू मी कि आप अगला आईपीएल अच्छा खेलो और आपको देखें हम सब लोग, और इंडिया के कलर्स में खेलो। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं जो इंस्पायर होते हैं छोटी स्टोरीज से। ऑफ कोर्स बड़े नाम तो सब देख रहे हैं कि भाई विराट कोहली का नाम हर आदमी के ज़बान पे है, बट बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे जो इंस्पायर होते हैं छोटी स्टोरीज से, कि एक स्कूल के मैच में आपने अपने सीनियर को देखा, कैप्टन को देखा और उससे इंस्पायर हो गए, या आपने किसी ओपोनेंट को देखा और उसने एक इतना अच्छी इनिंग्स खेली, उससे इंस्पायर हो गए। तो आई एम रियली श्योर कि आप लोगों ने बहुत बच्चों को इंस्पायर किया है, एंड थैंक यू फॉर दैट। और प्लीज़ खेलते रहिए, और आई रियली होप कि अगली बार जब मिलें तो इंडिया की जर्सी पहन के यहाँ पे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।